नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां पर नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा राहुल गांधी सोनिया गांधी पर आरोप पत्र दायर करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। और साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां बेटी के प्रेम विवाह करने से नाराज एक पिता ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। और आगे बात विदिशा की करेंगे, जहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी व पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के भी नाम शामिल हैं, जिसके विरोध में जिला मुख्यालय पर कांग्रेसियों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की गई। राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर मिलिंद ढोके को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर मनमाने और अन्यायपूर्ण जब्ती व पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, ये कानून के शासन का ढोंग रचती एक राज्य प्रायोजित अपराध है। साथ ही कहा गया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना राज्य सत्ता का भयानक दुरुपयोग है, लोकतांत्रिक विपक्ष पर सीधा हमला है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंसीलाल पाटीदार, सुसनेर विधानसभा क्षेत्र विधायक भैरव सिंह परिहार, बापू प्रदेश प्रवक्ता गुड्डू लाल, ब्लॉक अध्यक्ष अमित अजमेर, रईस शेख, देवकरण गुर्जर, देवेंद्र वर्मा, एनएसयूआई राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष इमरान अली सहित कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के द्वारा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर शिकंजा कसते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया। ईडी ने दोनों नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया। आरोप पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा, सुमन दुबे सहित कई नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इस मामले को लेकर 25 अप्रैल को अदालत में सुनवाई होगी। जिस तरीके से सत्ता पक्ष द्वारा आज देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा उस परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिस परिवार ने आज हिंदुस्तान की आज़ादी में कितने ही बलिदान दिए हैं, और उस बलिदान को कुचलते हुए आज जो अनलीगल केस दायर करे जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और इसका परिणाम देश के मुखिया को झेलना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा, और पूरे देश में इसके सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश है। और उसी को लेकर आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया। भारतीय जनता पार्टी की ये आंधी, बेरी और गूंगी सरकार जो केस दायर कर रही है माननीय सम्मानीय श्री सोनिया गांधी जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ, और केस किस बात का है? 1 रुपये की भी हेराफेरी नहीं है, किसी कंपनी से लेन देन नहीं है, फिर भी केस दायर कर रही है। ये राजनीतिक भावना, द्वेष भावना के कारण ये केस दायर कर रही है, और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुप रहने वाली नहीं है। आज तो सिर्फ ज्ञापन दिया है, आने वाले समय में और जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे उसके लिए सड़क पर उतरना पड़े। और ये सारी जिम्मेदारी और ये सब प्रशासन की रहेगी। अगर कुछ भी हानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन रहेगी। अगर केस वापस नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन भी करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पड़ोसी युवक के साथ बेटी के प्रेम विवाह करने से नाराज एक पिता द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर सुसाइड करने के मामले में मृतक की पत्नी अपने बच्चों के साथ पुलिस की जनसुनवाई में न्याय मांगने पहुंची। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पड़ोसी युवक ने पहले उनकी बेटी छीनी। सदमे में परिवार के मुखिया ने सुसाइड कर लिया और अब हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। बीते दिनों ग्वालियर शहर के नाका चंद्रवदनी पर रहने वाले ऋषिराज जायसवाल ने खुद को अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। दरअसल मृतक ऋषिराज जायसवाल की बालिग बेटी हर्षिता ने अपने ही पड़ोसी युवक आनंद प्रजापति के साथ घर में से भागकर घटना से लगभग 15 दिन पहले प्रेम विवाह कर लिया था, जहां थाना झांसी रोड पुलिस ने दोनों को इंदौर से दस्तयाब करके परिजनों को सौंप दिया था। लेकिन आनंद ने अपनी पत्नी की सुपुर्दगी के लिए कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को हर्षिता को उसके पति आनंद को सौंपने का आदेश दिया। तो हर्षिता अपने पति आनंद के घर चली गई और डिप्रेशन में आए ऋषिराज ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मामले को लेकर पुलिस की जनसुनवाई में पहुंचे मृतक ऋषिराज के परिजनों ने आनंद प्रजापति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अब सभी को जान से मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन स्थानीय पुलिस आनंद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरे पक्ष को भी बुलवाकर उससे बातचीत की जाएगी। जानते हैं पीड़ित परिवार, बेटा और पत्नी
का क्या कुछ कहना था। वहीं एसपी ग्वालियर कृष्णा लाल चंदानी ने क्या कुछ कहा। आज जन सुनवाई में उनकी जो स्वर्गीय थे उनकी पत्नी ने आवेदन दिया कि उनको धमकियां मिल रही हैं, तो हम इस चीज़ की जांच कराएंगे और एक बार फिक्स पॉइंट भी लगाया जाएगा रात्रि में इनके घर पे, और एक बार जो दूसरी पार्टी है उसको भी थाने पे बुला के समझाई दी जाएगी, और अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताइए क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? क्या हुआ था? क्या हुआ था बताइए। मेरे पापा ने सुसाइड, मेरे पति ने अपने आप को गोली मार ली, उनकी बच्ची चली गई तो उनको बहुत दुख हुआ, उसकी वजह से डिप्रेशन में आना। गोली मार लिया। अब हमने उनका चेहरा देखा ना अपने पति को, तो हम लोग बहुत दुखी रो रहे हैं कि गुड़िया तू क्यों चली गई है। अब वो लड़का ना मेरे बच्चे को भी मारने की धमकी दे रहा है कि इस लड़के को भी मार डालेंगे। आनंद प्रजापति। अब उसके दोस्त वगैरह है जो भी, अब वो लोग सारे दोस्त बेहतर है। हम लोग सोच रहे हैं कि वो जो हो गया सो हो गया, नया जीवन शुरू का, पर वो मेरे बच्चे को मारने की बहुत धमकी दे रहा है। हम दोनों अकेले बचे हैं, मेरा तो वो घर भी नहीं बचा रहने के लायक, कमरे में ऐसा डर लग रहा है। वो पुलिस के पास सब है, पुलिस के पास सब है कि आनंद मेरी मौत का जिम्मेदार हर्षिता, आनंद और हर्षिता है। पूर्णांग बताइए क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, अभी क्या है? मेरी बहन भाग गई थी आनंद प्रजापति के साथ। इसके साथ 5 दिन से डिप्रेशन में मेरे पापा थे, उसकी वजह से, आनंद की वजह से 5 दिन से डिप्रेशन मेरे पापा थे, और 3 लाख रुपए घर से लेके भागी थी। उसकी वजह से उनने सुसाइड किया, अपने आप में गोली मारी है। उनने साथ सुसाइड नोट में लिख के गया है कि ये ना आनंद और अर्षिता मेरे मौत की जिम्मेदार है, मेरा परिवार कोई नहीं है, और रेणु पूर्णांग का ध्यान रखना। और 5 दिन से हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अभी क्या हुआ है, हाल में क्या घटनाक्रम हुआ? धमकी दे रहा है कि ये ना आनंद, मेरे को और एक हमारे पड़ोस में रहते हैं उनको गोली मार दी जाएगी। अभी आपने पुलिस अधिकारी से मुलाकात की, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि अब जांच करेंगे और जो भी वो होगा आगे आपके बयान के आधार पे होगा। कौन लोग धमकी दे रहे, कुछ नाम? आनंद प्रजापति, शिवा बाल्मीक और 2-3 दोस्त और है। किस तरीके धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें गोली मार दी जाएगी और ज्यादा उछलूंगे, ये वो सब। अभी तो तेरा बाप गया, अभी अब तू मरेगा। मतलब आप मार देने से डर रहे हैं? हाँ, और डर रहे हैं। और जो भी हम रात में बाहर बैठे रहते हैं तो कोई वीडियो बना के हमारे घर का सारा स्टेटमेंट उनको भेजता है। डराया जा रहा है। हाँ, डराया जा क्या रहा है बात हुई आपके पुलिस अधिकारी में? कि अभी कार्रवाई करेंगे आपको और बयान वगैरह हो गया, तो आपको तो 5 दिन पर 5 दिन से कोई कार्रवाई नहीं है हमारे उस पे। बच्चे की अभी बहुत जान। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। बुरहानपुर में बुधवार को जय बजरंग सेना के पदाधिकारी ने कलेक्टर सहित नगर निगम आयुक्त को लिखित में शिकायत दी। जिलाध्यक्ष अनिल महाजन, जिला संरक्षक प्रीतम महाजन ने बताया कि पर्यटन नगरी में 500 साल पुराना प्राचीन मंदिर मां रेणुका मंदिर है, जहां सफाई कर्मचारी नहीं आते और व्यवस्था ठप है। दूसरी ओर रेणुका माता मंदिर पुजारी ने जय बजरंग सेना के पदाधिकारियों से मांग की थी, जिसको देखते हुए जय बजरंग सेना ने कलेक्टर सहित नगर निगम आयुक्त को लिखित में शिकायत दी। पुजारी द्वारा जय बजरंग सेना को बताया गया था कि कई सालों से पुजारी द्वारा स्वयं साफ सफाई करते हुए आ रहे हैं, वहीं मंदिर में लाइट व्यवस्था बराबर नहीं है। ये प्राचीन मंदिर है, इस प्राचीन मंदिर की ओर ध्यान देना चाहिए। मंत्री, विधायक और सांसद शहर बुरहानपुर शहर में होने के बावजूद प्राचीन मंदिर रेणुका मां आंगन में साफ सफाई नहीं हो रही है। महाराज ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से भी श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं और इस तरीके की अव्यवस्था यहां पर पाते हैं। शहर बुरहानपुर में सफाई को लेकर बड़े बड़े मुहिम चलाई जा रही है और जमीनी स्तर पर सफाई नजर नहीं आ रही है, जिसको देखते हुए जय बजरंग सेना ने कलेक्टर सहित नगर निगम आयुक्त को शिकायत पत्र दिया है। साथ ही साथ जिला अध्यक्ष अनिल महाजन, जिला संरक्षक प्रीतम महाजन, जिला उपाध्यक्ष गोपाल कालेकर, जिला महामंत्री संतोष पाटिल समेत कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। आज प्राचीन रेणुका माता मंदिर को लेकर कलेक्टर महोदय एवं नगर निगम कमिश्नर को आज ज्ञापन दिया है और कहा है कि बुरहानपुर शहर में जो 500 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है रेणुका माता मंदिर, वहाँ पर सफाई कर्मचारी नियुक्त है। मंदिर पुजारी द्वारा कहा गया है कि कर्मचारी नियुक्त है, लेकिन वो कहाँ सफाई करता है कोई मालूम नहीं।
क्या किसी नेता के घर करता है या किसी अधिकारी के घर करता है, लेकिन पगार यहाँ से लेता है, यहाँ के नाम की लेता है, मंदिर के नाम की। तो आज जय बजरंग सेना के सभी पदाधिकारियों ने कलेक्टर महोदय एवं नगर निगम अधिकारियों को निवेदन किया है कि जो भी वहाँ पर सफाई कर्मचारी नियुक्त है उसे वही नियुक्त किया जाए और वहाँ की सफाई करवा जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत गंदगी पड़ी है। मैं प्रीतम महाजन, संरक्षक, जय बजरंग सेना, बुरहानपुर। रेणुका माता मंदिर जो है लगभग 500 वर्ष पुराना है। यहाँ साफ़ सफाई जो मंदिर प्रांगण के बाहर आप जो कचरा देख रहे हैं, इसके लिए कोई साफ़ सफाई की यहाँ पर नगर निगम द्वारा या अन्य प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। मंदिर के द्वारा ही जो है ये साफ़ सफाई की जाती है। और इस मंदिर में जो बाहर आप कचरा देख रहे हैं, नगर निगम के द्वारा यहाँ पर कर्मचारी नियुक्त कई वर्षों से है, लेकिन यहाँ पर आता नहीं है। तो वो कर्मचारी मतलब हाजिरी लेता है? हाजिरी लेता है और झाड़ू कहीं लगाता है, पगार मंदिर के नाम से लेता है। आप यहाँ इस मंदिर में कितने वर्षों से हो? मैं 50 वर्षों से हूँ। अच्छा, और ये बताइए कि मंदिर में क्या व्यवस्थाएं नहीं है? मंदिर में लाइट की व्यवस्था नहीं है बराबर ढंग से, ये भी नगर निगम नहीं करती, रख दी। लगभग नवरात्र में कितने आसपास के लोग दर्शन करने पहुँचते हैं? 20-25 हज़ार लोग डेली का दर्शन करने आते हैं। मतलब महाराष्ट्र बाहर के देश से भी आते हैं? बाहर प्रदेश से। आप कितने वर्षों से सेवा दे रहे हो महाराज जी? हमारी तो पीढ़ियों से यहाँ पर सेवाएं चल रही है। आपका नाम? पंडित जय शुक्ला। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। डिंडौरी में अहले सुन्नत वल जमात के बैनर तले मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ बिल संशोधन अधिनियम को वापस लेने की मांग को लेकर नगर में बाइक रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पहुंचकर नायब तहसीलदार शशांक शिंदे को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ सदर बोले, इस कानून को समाज का भला करने के लिए नहीं बनाया गया है। सरकार सामाजिक और कानूनी हमले करवा रही है, धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं है, ऐसे कई बड़े इल्जाम उन्होंने लगाए हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की उन्होंने मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान यूसुफ खान, जुबैर खान, अकील अहमद, मोहम्मद असगर सिद्दीकी सहित कई लोग मौजूद रहे। ये बीजेपी सरकार के द्वारा वक्फ बिल में जो संशोधन लाया गया है उसके विरोध में मुस्लिम समाज जिला डिंडौरी द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। मांग हम लोग राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दिए हैं। डिंडौरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। उमरिया में हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी जिला उमरिया के चंदिया में स्थित हजरत नौगजा शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में होने वाले रात्रिकालीन उर्स की तारीख 9, 10, 11 मई को होना सुनिश्चित किया गया है। उर्स कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल नसीम खान ने बताया कि उर्स आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उर्स में देश के ख्याति प्राप्त कव्वालों का आगमन होगा, जो तमाम रात्रि कव्वाली का प्रोग्राम देंगे। तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक 9 मई को मज़ार पाक में शाही चादर संदल पेश किया जाएगा और जलाल अजमेरी कव्वाल गुजरात के द्वारा कव्वाली का प्रोग्राम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस उर्स में कई श्रद्धालु पहुंचेंगे, साथ ही साथ श्रद्धालुओं के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं भी कराई गई हैं। हर साल की तरह इस साल भी शहंशाह हज़रत नौगजा शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह को उर्स मुबारक 9, 10 एवं 11 मई को पूरी शान शौकत के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ कव्वाल तशरीफ़ ला रहे हैं। 9 तारीख को जलाल अजमेरी गुजरात से, 10 तारीख को सिराज चिश्ती गुजरात और गीता चिश्ती दिल्ली से आ रही है। वहीं 11 तारीख को गुलजार नाजा मुंबई और नौशाद अली खान मुंबई के बीच कव्वाली का शानदार प्रोग्राम रखा गया है। चूँकि यह उर्स हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, एक बहुत बड़ा गढ़ है। यहाँ पर चंदिया तहसील क्या, जिला उमरिया क्या, मध्य प्रदेश क्या, देश के कोने कोने से जायरीन यहाँ आते हैं और बाबा के चाहने वाले हैं। यहाँ पर दुआएं मांगते हैं और बाबा के करम से फैज़याब होते हैं और इसीलिए यह उर्स पूरे देश में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी एक अपनी अलग पहचान है और यह पूरे हिंदुस्तान में जाना माना जाता है। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। सतना जिले के उचेहरा तहसील क्षेत्र अंतर्गत जुगनहट में एक जमीन के मामले में उचेहरा एसडीएम का तुगलकी फरमान जारी किया गया। भारतीय जन मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र राय ने बताया कि जुगनहट गांव में पूनम शर्मा की निजी जमीन थी।
पूनम शर्मा ने अपनी जमीन अन्य व्यक्ति को बेच दी, लेकिन उक्त जमीन का नामांतरण नहीं हुआ, जिसको लेकर तहसील द्वारा बोला गया था कि पूनम की जमीन अधिग्रहण में है, जिसको लेकर एसडीएम के यहाँ अपील की गई, जिसमें पटवारी प्रतिवेदन तैयार किया गया। पटवारी प्रतिवेदन में पटवारी ने लिखा कि पूनम की जमीन अधिग्रहण में आती है, लेकिन उचेहरा एसडीएम ने व्यक्ति विशेष की जमीन को सहखाते बताया। फरमान जारी करते हुए कहा कि पूनम शर्मा की जमीन का मुआवजा राशि प्रदान करने का उल्लेख करते हुए अपील खारिज कर दी गई है, लेकिन पूनम का कहना है कि मुझे मुआवजे के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। एसडीएम मुआवजा राशि देने का दावा अपने आदेश में करते हैं, लेकिन जमीन मालिक को राशि प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में एसडीएम का आदेश गुमराह करने वाला है या फिर पूर्व हल्का पटवारी ने जो अपना प्रतिवेदन लगाया है वो गुमराहपूर्ण है। अगर मुआवजा राशि जारी हुई है तो फिर राशि किसको प्रदान की गई ये अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। तो क्या एसडीएम ने जिस मुआवजे की राशि 3,92,028 रुपये का हवाला अपने फरमान में सुनाया वो राशि कभी भूमि मालिक को मिलेगी, ये एसडीएम के आदेश तक ही सीमित रह जाएगा। वहीं बता दें कि एसडीएम के आदेश तक ही सीमित रह जाएगा। पटवारी प्रतिवेदन को दरकिनारा करते हुए एसडीएम जमीन को सहखाते जमीन होने का दावा अपने आदेश में किए हैं। वही जितेंद्र राय का कहना है कि अगर उचेहरा एसडीएम को जानकारी नहीं थी तो ऐसा फरमान नहीं जारी करना चाहिए था, जिस पर फरमान से प्रशासन की छवि धूमिल हो और जमीन भूमि अधिग्रहण में नहीं आती। आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाले हैं, वीडियो जारी किए हैं, जिसमें उचेहरा एसडीएम के ऊपर आरोप लगाते हुए आपकी स्पीच है। आप क्या मामला है और क्या वजह है कि आपने ऐसे उनको? मेरे एक साथी की बहन के द्वारा रजिस्ट्री करवाई गई थी, वो सह खाते में नहीं थी, सिंगल खाते की थी, लेकिन नामांतरण जबरदस्ती उनकी रोका गया और उसकी रजिस्ट्री में किसी प्रकार द्वारा स्टार में कहीं रोक नहीं लगी थी। लेकिन जब रजिस्ट्री के नामांतरण रोकने के बाद तहसीलदार ने ये कह दिया कि भू अर्जन का है, इस कारण से नामांतरण, उसका अपील एसडीएम कार्यालय में किया गया था। एसडीएम कार्यालय में साफ साफ पटवारी प्रतिवेदन ये बताया गया था कि ये जमीन भू अर्जन के बाहर है, लेकिन उन्होंने आदेश में साफ साफ ये लिखा है कि यह जमीन सह खातेदारों की है, जो कि सरासर गलत है। जब एक एसडीएम अपने आदेश में सह खातेदार लिख दे सिंगल खातेदार को, ये बड़ी सोचनीय बिंदु है, जिसका मैंने आरोप सोशल मीडिया में लगाया है। तो क्या जमीन वो सिंगल खाते की है, उन्होंने सह खाता कर दिया? हाँ, वो जमीन सिंगल खाते की है, उसको सह खातेदार घोषित किया। उन्होंने अपने आदेश में भी कहा कि उनको सह खातेदारों की अनुमति लेनी चाहिए, जब कोई सह खातेदार है ही नहीं तो। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम परिषद ज्ञापन एडीएम अनिल डामोर को सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने बताया कि गुना में हनुमान जयंती के चल समारोह के दौरान सुनियोजित तरीके से चल समारोह पर हमला किया गया था। ये एक बड़ी साजिश है। आरोपियों के पीएफआई से संबंध होने के आरोप भी लगाए गए हैं। ज्ञापन के जरिए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस साजिश में शामिल लोगों और हमला करने वालों के मकान, दुकान, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग की गई। कार्रवाई न होने की सूरत में पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।